अंधा युग के चरित्रों की प्रतीकात्मकता का उल्लेख करते हुए नाटक में वर्णित मूल्य संघर्ष की प्रासंगिकता बताइए। उत्तर, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकार धर्मवीर भारती की सुप्रसिद्ध नाट्य कृति अंधा युग के चरित्र मिथकीय चरित्र हैं। इसकी कथा महाभारत कालीन है, लेकिन इस नाट्य रचना का उद्देश्य आधुनिक है। ऐसी स्थिति में अंधा युग के चरित्र सिर्फ व्यक्ति नहीं रहते, प्रतीक हो जाते हैं। अंधा युग के चरित्र मानव मूल्यों के लिए संघर्षरत नजर आते हैं। ये चरित्र पाशविक, मानवीय और दैवीय प्रवृत्तियों से संचालित है। इनके माध्यम से मूल्यों का जो संघर्ष सामने आता है, नाटक उसे अत्यंत प्रभावशाली रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। पॉइंट, अंधा युग के चरित्रों की प्रतीकात्मकता। अंधा युग में चरित्रों की प्रतीकात्मकता और वैविध्य उल्लेखनीय है। सैनिक, प्रहरी, याचक, वृद्ध आदि सामान्य मानवीय पात्र भी आए हैं, तो कृष्ण जैसे दिव्य पात्र भी, युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसे राजसी पात्र हैं, तो कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण पात्र भी, भीष्म जैसे अजेय पात्र हैं, तो विदुर जैसे नीति निपुण पात्र भी, अंधे धृतराष्ट्र जैसे राजा हैं, तो दिव्य दृष्टि संपन्न संजय भी, अभिशाप और वरदान की शक्ति से संपन्न गंधारी है, तो अस्त्र शस्त्र से संपन्न अर्जुन भी, धर्म के नाम पर युद्ध का विरोध करने वाले बलराम हैं, तो अधर्म का पक्ष छोड़कर धर्म का पक्ष लेने वाले युयुत्सु भी। पैराग्राफ चेंज। कृष्ण मानव मूल्यों व दिव्य चेतना के प्रतीक हैं। मानव मूल्य की प्रतिष्ठा द्वारा ही मानव भविष्य सुरक्षित रह सकता है, जिसकी सुरक्षा श्री कृष्ण करते दिखाई पड़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वह मैं था। इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस नाटक में प्रमुख पात्र अश्वत्थामा है, जो अपमानजनक दुर्दशा का शिकार होता है। वह घृणा और द्वेष के परिणाम स्वरूप उभरने वाला हिंसक पाशविकता तथा नास्तिक अस्तित्ववाद का प्रतीक है। विदुर अहिंसावादी विचारधारा का प्रतीक है। धृतराष्ट्र अंधा व स्वार्थी शासक है। वह इतना अंधा है कि उसको अपने पुत्र के किसी कर्म से कोई शिकायत नहीं होती। गांधारी, जो एकमात्र प्रत्यक्ष नारी चरित्र के रूप में नाटक में विद्यमान है, वह कटु यथार्थवादी सत्ता में खोई हुई और अंधी है। संजय तटस्थता का प्रतीक है, साथ ही वह कौरवों के पक्ष में कोई आलोचना नहीं करता और सारे युद्ध का वर्णन करता दिखाई पड़ता है। उसने सत्य कहने की प्रतिज्ञा ली है, फिर भी वह कौरवों की आलोचना से बचता हुआ दिखाई पड़ता है। बलराम उग्रतावादी निष्क्रिय शक्ति के प्रतीक हैं। युधिष्ठिर पेशेवर राजनीतिज्ञों का प्रतीक हैं। व्यास शांतिकामी साहित्यकार और नेता का प्रतीक हैं। युयुत्सु आत्मघाती अंधता का प्रतीक है। युयुत्सु इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार बुरे घर में भी अच्छा बालक जन्म लेता है और सबसे विद्रोह कर सत्य का साथ देता है, परंतु वह अच्छा करके भी बुरा फल प्राप्त करता है, जिससे उसका मन ग्लानि से भर उठता है। वृद्ध याचक आज के अवसरवादी ज्योतिषियों का प्रतीक है। गूंगा भिखारी आज के युद्ध की त्रासदी झेलने वाले लोगों का प्रतीक है। प्रहरी दास वृत्ति के प्रतीक हैं, जनता के प्रतीक हैं। वे कहते हैं
नृप चाहे कोई भी हो, हमें कोई हानि होने वाली नहीं है, जो आलसमयी प्रवृत्ति का प्रतीक है। अगला पॉइंट, नाटक में वर्णित मूल्य संघर्ष की प्रासंगिकता। पॉइंट 1, सत्य और असत्य। सत्य और असत्य के मध्य हमेशा प्रतिरोध रहा है। कुछ समय के लिए असत्य का पलड़ा चाहे मजबूत हो और वह सत्य पर हावी हो, परंतु अंततः विजय हमेशा सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते की अवधारणा को अंधा युग नाटक मूल्य संघर्षों के माध्यम से प्रतिपादित करता है। धर्म और अधर्म। पॉइंट 2, धर्म और अधर्म। आदिकाल से धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता आया है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह महाभारत का महाविनाशक युद्ध, जिसमें पांडव रूपी धर्म पक्ष का विजय और कौरव रूपी अधर्म पक्ष का पराजय हुआ। पॉइंट 3, प्रकाश और अंधकार। अंधकार हमेशा प्रकाश को अपने आगोश में समाकर समाप्त करना चाहता है, परंतु प्रकाश की एक छोटी सी किरण अंधकार के समुच्चे साम्राज्य से सामना करने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्माण और विनाश। युद्ध हमेशा महाविनाशक होता है। यूँ तो उसमें निर्माण और नाश दोनों होता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में मानवीय मूल्य और मानवता के लिए खतरा ही उत्पन्न करता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। इन्वर्टेड कॉमा बंद। नेक्स्ट पॉइंट, परमार्थ और स्वार्थ। महाभारत का महासमर परमार्थ और स्वार्थ के बीच हुआ, जहाँ एक और धृतराष्ट्र रूपी पुत्र मोह में अंधा स्वार्थी शासक था, तो दूसरी ओर सदैव दूसरों का परमार्थ चाहने वाले पांडव। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय और अन्याय। यह युद्ध न्याय और अन्याय के बीच हुआ। जब अन्याय अपनी सीमा को पार कर जाता है, तो न्याय की स्थापना और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। व्यास अस्थामा से कहते हैं, जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएंगी पिघली आग। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाट्य काव्य अंधा युग के प्रायः सभी पात्र प्रतीकात्मक हैं तथा दैवीय, दानवीय और मानवीय चरित्र की विशेषता धारण किए हुए हैं। सभी घटनाएं अपना प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। कृष्ण और व्यास की मानव भविष्य के प्रति चिंता आज भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि दो राष्ट्रों का संघर्ष व संकट पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार अंधा युग एक प्रतीकात्मक नाट्य काव्य होते हुए आज भी प्रासंगिक है। अंधा युग केवल एक पौराणिक नाटक ही न होकर आज के आधुनिक काल के चरित्र को सामने रखने की क्षमता रखता है। समय बदल गया, काल बदल गया, परंतु परिस्थितियाँ आज भी वही है। अंधा युग नाटक में वर्णित सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार, निर्माण और विनाश, परमार्थ और स्वार्थ तथा न्याय और अन्याय के मध्य होने वाले शाश्वत मूल्य संघर्ष की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी। इसी के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।